he has been bullied, she has been bullied to become a bully. और जब वो bully बनती है या बनता है, they don't care. Narcissism बुरा नहीं है. As long as I am able to be aware of it, of my controlling authority, they want to see the same fear in other people that they have experienced. Cutting people off and letting them live in their own delusion is the best revenge. आप लव बॉम्बिंग भी करते रहना चाहते हो, रिलेशनशिप को परफेक्ट दिखाए रखना चाहते हो, तो ये होता कैसे है? It's not like मोगैम्बो खुश हुआ, तुम में से हो इसलिए मुझे ये करना पड़ा. इसलिए मुझे नार्सिसिस्ट होते हैं वो हमेशा डेंजरस कैटेगरी वाले होते हैं या कुछ माइल्ड केसेस भी होते हैं? हिटलर इतना सफ़र कर चुका है अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ that it is unimaginable. जब टॉक्सिक इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो दूसरों की नज़र में आपकी इमेज को कंट्रोल करता है. मैं पूरी तरह से सामने वाले के रंग में ढल गई. जैसे उन्होंने कहा दिन, मैंने कहा दिन दिन दिन. आपको लगता है कि साइलेंस जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स है टू सच पर्सनालिटी? बंद दरवाजों के पीछे एवरी डे दीज आर स्मॉल स्टोरीज दैट लीड टू बिगर हजार्ड्स. जैसे आज आपने हर्ट किया, आप थोड़ी देर बाद या अगले दिन लौट कर आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं. पतंग को थोड़ी सी उसने ढील दी, वो पतंग को ढील दी, पतंग फिर उड़ने लगती है, फिर वो खींचता है. So there is also this term called as guilt programming, and it happens gradually. आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको चाइनीज पसंद है, उन्हें पता होगा कि चाइनीज रेस्टोरेंट जाना है. कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर आप खुद को बार बार एक्सप्लेन करते हैं लेकिन सामने वाला आपको ही गलत साबित करता है. कोई आपको छोड़कर चला जाता है और फिर उसके बाद क्लोजर भी नहीं देता और फिर उसके बाद वापस ऐसे लौट कर आता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो. आज हम बात करने वाले हैं इसी तरीके के रिश्तों की और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्यार है या फिर एक तरीके का साइकोलॉजिकल कैरेक्टर है, साइकोलॉजिकल बिहेवियर है. और इसी पर बातचीत करने के लिए आज पूर्णिमा स्पीक्स में मेरे साथ मौजूद हैं करिश्मा मेहरा. आप साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही रिलेशनशिप कोच भी हैं. करिश्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. साइकोलॉजिकल कंट्रोल पर हम बात रिलेशनशिप में करना चाहते हैं, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को खास तौर पर सेंट्रिक में रखते हुए. अब मुझे ये बताइए सबसे पहले कि आखिर ये नार्सिसिस्ट होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है? जैसे आपने कहा साइकोलॉजिकल कंट्रोल, प्रॉब्लम इज हमारी इंडियन सोसाइटी में वी लुक एट इट एज अ मेल ओरिएंटेड डिसऑर्डर और अ प्रॉब्लम, बट एक्चुअली ये जो कंट्रोल की प्रॉब्लम है, इट इज़ इक्वली प्रेजेंट इन women, इट इज़ इक्वली प्रेजेंट इन men. द प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन वन ऑफ देम स्विचेस सो बैडली कि वो एक्चुअली उस चीज़ को ना रिपल इफेक्ट में लेने जाते हैं, फिर वो राउंड एंड राउंड घूमते हैं जस्ट टिल दे आर एबल टू क्लॉ द पर्सन. एंड व्हेन आई एम सेइंग क्लॉइंग, नार्सिज्म हैज़ टुडे बिकम अ वेरी लूज वर्ड. लाइक पीपल से मुझे एंजाइटी हो रही है, पीपल से मुझे डिप्रेशन हो रहा है, पीपल से आई हैव अ नार्सिस्टिक पार्टनर, बट वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट इज नार्सिज्म. What we are confusing it with is cultural patriarchy. Cultural patriarchy is separate and narcissism is separate. When I'm talking about cultural patriarchy, before coming to narcissism, culturally, India mein patriarchy has been very prevalent, but it's changing. Today, to say we're all over patriarchal and we want it the way it is, or chauvinistic way जो होता है वैसे ही है, ऐसा नहीं है. Times are changing, generations are changing. Millennials today, who are the most important part of the population, are moving towards modernization and patriarchy से हट रहे हैं. जैसे हम patriarchy से हटते हैं, we go into the well of narcissism because it's a new word. It's become this new fad that people talk about narcissism. So when we're talking about narcissism, the traits of narcissism are when you want to control, when you want it to be your way, when you are continuously wanting to make it work the only way you know, which is your way. Like हम loosely बोलते हैं, it's your way or the highway. That's not acceptable. But that's exactly where people think this is narcissism. But narcissism is actually a psychological disorder of control. And the bigger problem is it comes from a place of trauma. It doesn't happen because suddenly somebody decided कि आज मुझे कंट्रोल चाहिए तो मैं नार्सिस्टिक हो जाता हूँ. It's come because for a very long time somebody feels very suppressed. Their childhood or their schooling or their upbringing, it could be anything. But because suppression is there,
the mentality, conditioning and coping mechanism of the child becomes that of control. अगर मैं कंट्रोल करूंगा तो ये मुझे खाएगा नहीं, जहां मैंने कंट्रोल छोड़ा ये मुझे चबा देगा. That's मतलब the मुझे story of the सप्रेस crocodile. मुझे Yes. सप्रेस कर देगा सामने वाला, So, इसीलिए मुझे कंट्रोल yes, so रखना it's a जरूरी. coping mechanism coming from childhood. It's trauma coping. It is not just a sudden fad that somebody grew up with. But the problem is हम narcissism को देखते हैं as a disorder, as a defect. And we orient it only towards the males. But let me tell you, there are equal It's not amount gender of bias. women who are narcissistic because its problem is not rooted in being a male or a female. It's rooted in your traumas, in your story. And nobody wants to understand the why of it. That why is somebody wanting to control? क्यों वो control के पीछे लगा हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं he is insecure. मैं control नहीं करूँगा तो मैं control हो जाऊँगा. उस चक्कर में वो control एक बिल्कुल ही क्लॉ की तरह दे पुट ऑन द अदर पर्सन. सो बेसिकली खुद को सिक्योर करने का ये एक आपका कवच है. Absolutely. आप इससे खुद को सेव करना चाहते हो, इसीलिए आप इसे एज अ शील्ड यूज करते हो. लेकिन साथ ही रिलेशनशिप्स में टॉक्सिसिटी की बात होती है. नार्सिसिज्म और या नार्सिसिस्टिक पर्सन या टॉक्सिक पर्सन, आर दे सिमिलर और आर दे डिफरेंट? सो आई डिफर ओवर योर. नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं दे आर पीपल जिनको कंट्रोल करना है ताकि वो कंट्रोल ना हो पाए. सो वो कोशिश करते हैं किसी भी तरह से उस चीज को अपनी पकड़ में लेना. बट टॉक्सिसिटी है वो जरूरी नहीं है सिर्फ सप्रेशन का तरीका ले. कुछ लोग पोलाइटली, मैन्युपुलेटिवली, डिप्लोमेटिकली भी टॉक्सिक हो सकते हैं. वो आपसे अपना काम इतने प्यार से करवाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगता कि आप यूज हो रहे हैं. सो दैट इज टॉक्सिसिटी. जहां मुझे यही नहीं समझ आया कि मेरे साथ हुआ क्या, बाद में समझ आता है, फिर हम उसको टर्म कर देते हैं क्योंकि हमें टॉक्सिक अभी समझ में नहीं आया. बट नार्सिसिज्म सब बात कर रहे हैं तो ये नार्सिसिस्टिक है. बट एक्चुअली नार्सिसिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टॉक्सिसिटी. और टॉक्सिसिटी इज एक्चुअली जब आप अपने इंटेंशंस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. That's toxic without taking care of the other person's feelings. Whereas narcissism में सिर्फ आप अपने आप को देख रहे हैं, आप अपने आप में इतने परेशान हैं कि आपको सामने वाला नहीं दिख रहा. You are not intent driven in narcissism. You are intent driven in toxicity. आपने चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात की कि चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से या सप्रेशन की वजह से इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर डेवलप होता है. इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ ओवर पैम्परिंग? अगर बचपन से आपको ओवर पैम्पर किया हो तो हो सकता है कि आपको लगता हो कि नहीं, जैसा मैं चाहूँ वैसा होना चाहिए, जैसा मैं सोचूं वैसा होना चाहिए. तो इंटरनली मेंटालिटी कैसी होती है एक नार्सिसिस्ट? That's a very powerful question because when you talk about pampering, when you talk about childhood, हम आज उस एज और डे में हैं जहाँ हम अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें देना चाहते हैं which we were devoid of. But that does not mean कि मैं सिर्फ पैम्पर कर रही हूँ, because there is a difference. पैम्परिंग से या ओवर पैम्परिंग से एक बच्चा नार्सिस्टिक नहीं होगा. He will become entitled, privileged. That's a separate story in itself. जहाँ privileged और entitlement में होता है मुझे ये चाहिए, और इसके traits सिर्फ आपके आप में नहीं है, आपकी पेरेंटिंग या आपकी अपब्रिंगिंग में है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसे शुरू में पनीर नहीं पसंद, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए उन्होंने चिप्स दे दिए या उन्होंने सब्जी की जगह उसको सारा दिन नूडल्स, मैगी, पास्ता खिलाया. हर बारी उसने आगे जाके बोला मम्मा मुझे ये नहीं चाहिए, मम्मा ने रिप्लेस करके कुछ और दिया. सो व्हाट इज हैपनिंग इज हम बोल रहे हैं बच्चा चॉइस बना रहा है अपनी, ही हैज़ अ चॉइस. बट हम बच्चे को हेल्दी तो नहीं बना रहे. हम बच्चे को ये समझा रहे हैं आप मुंह से जो निकालोगे आपको मिलेगा, आप प्यार से बोलो. बच्चे ने ये समझ लिया कि प्यार से बोलूंगा तो मुझे तो सब मिल ही जाएगा. मतलब बच्चे ने मैनिपुलेशन भी लर्न किया. एब्सोल्युटली. एंड उसी के साथ बच्चा एंटाइटल्ड है. बच्चे को लगता है मैंने मुंह से निकाला, ये तो करेंगी ही करेंगी, वरना फिर ये अच्छी माँ नहीं है. So what they start doing is they start putting the responsibility, वो पूरा ओनस जो है अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं. उसी तरह से और आगे जाती है लाइफ, कॉलेज में या आगे जाके काम में. अगर हमें एक जॉब नहीं समझ आती, मेरे पास एक लड़का आया था, आई थिंक ही वाज 27. वो पिछले 2 साल में कम से कम 10 जॉब्स चेंज कर चुका था. तो उसने कहा मैं परेशान हूँ, मुझे एंजाइटी है. जब उसके थोड़े से और हम केस में गए तो आई रियलाइज
कि उसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो जॉब में सेट नहीं हो रहा था, उसकी प्रॉब्लम ये थी वो बहुत जल्दी बोर हो रहा था, और अगर उसे काम ना मिले और उसको वो मज़ा ना आए तो ही वॉज रेडी टू शिफ्ट, बिकॉज उसको पता था कि पापा कहीं और करा देंगे. राइट. बट वॉट वॉज हैपनिंग वॉज, जितनी बार वो चेंज कर रहा था उतनी बार उसका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था, विच वॉज क्रिएटिंग अनदर प्रॉब्लम ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर. तो एंटाइटलमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नार्सिसिज्म, एंड नार्सिसिज्म इज coming from pampering, but narcissism primarily आती है suppression से. जब जैसे हम बोलते हैं bully, who is a bully? Narcissistic people are also bullies. Bullying does not come because suddenly एक bully पैदा हुआ है या एक बच्चा पैदा हुआ है तो बोला है कि ये तो bully बनेगा. जी नहीं, bully वो होता है जो सबसे पहले उसको first hand experience करता है. He has been bullied, she has been bullied to become a bully. और जब वो बुली बनती है या बनता है, दे डोंट केयर, दे वांट टू सी द सेम फियर इन अदर पीपल दैट दे हैव एक्सपीरियंस्ड. सेम वे ट्रॉमा भी वही चीज है जहाँ पे दे हैव एक्सपीरियंस ट्रॉमा इन देयर लाइफ सो मच, इतना ज्यादा परेशान हुए कि वो उनको रियलाइज भी नहीं होता, दे आर डिफ्लेक्टिंग इट. वो एक शील्ड बनाते हैं नार्सिसिस्टिक एंड दे ट्राई टू थ्रो इट आउट. तो क्या ये सारा का सारा बिहेवियर जब डिफ्लेक्ट होता है तो किसी भी पर्सनालिटी ट्रेट को क्या एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है? Does that satisfy them? See, sadistic pleasure is a different story in itself. But जब नार्सिस्टिक लोगों को अपना तरीका मिलता है, वो उसमें भी अपनी ग्रेटनेस ढूंढते हैं. They are not feeling good about themselves. They are just trying to show, देखो तुमने ये किया मेरे लिए तो तुम्हें कितना फायदा हुआ. The onus is always on the other person. They will not take responsibility. They will not take accountability. Very interesting. They will say तुमने किया, गलत भी तुमने किया और अच्छा तुमने किया, तो इसमें क्या बड़ा काम किया, तुम्हें पता है मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करती हूँ. एंड ऐसी कहानियां रोज देखने को मिलती है बंद दरवाजों के पीछे. एवरी डे दीज आर स्मॉल स्टोरीज दैट लीड टू बिगर हजार्ड्स. आज अगर आप नोटिस करें डिवोर्स केसेस में, अ लॉट ऑफ केसेस पोस्ट 20 years of marriage have come up, क्योंकि बर्दाश्त खत्म हो गई है. People are not okay with that behavior, and कहीं ना कहीं equip हो गए हैं लोग to be able to say no and say कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं handle कर पा रहे. But the problem over here is narcissism still is brewing. हमारे सबके घरों में कहीं ना कहीं वो controlling authority अभी भी है, और वो सिर्फ आदमियों में नहीं है या औरतों में नहीं है, हम सब में है. We each of us has some part that wants to control. और कहीं ना कहीं वो छिपी बैठी है. कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, यू नेवर नो. लेकिन आपने कंट्रोल की बात की. कंट्रोल के साथ साथ आपको लगता है कि जो नार्सिसिस्ट होता है वो ऑफन वैलिडेशन के लिए भी बिहेव करता है. वैलिडेशन मिलना चाहिए. कंट्रोल के साथ वैलिडेशन से ज्यादा they want to control you in such. A narcissistic person most importantly identifies power people. If you see, a narcissistic person always chooses a very powerful partner, because they want to keep the dynamic up and down. They can't handle an alignment like this. So for them, their first choice of person जिसको वो सबसे पहले चुनते हैं, वो partner subconsciously बहुत strong होता है. That is why the attraction. और जब उस attractive nature का खत्म हो जाता है attraction, तब आता है कंट्रोल, और उसमें प्लेजर भी उनको रियलाइज नहीं होता, क्योंकि उनके हिसाब से दे आर सफरिंग. नार्सिस्टिक पीपल विल नेवर से आज मैं खुश हुआ. इट्स नॉट लाइक मोगैम्बो खुश हुआ. इट्स लिटरली लाइक सेइंग कि क्योंकि तुम ऐसे हो इसलिए मुझे ये करना पड़ा. So even if somebody is abusing, yes, even physical abuse, even mental abuse, emotional abuse, आधे से ज्यादा लोगों को emotional verbal abuse तो abuse लगता ही नहीं है, because their vocabulary says abuse मतलब हाथ चलाना या पैर चलाना. Physical वो तो किया ही नहीं उन्होंने. तो जब उन्होंने वो नहीं किया, so it's not abuse. और वो तो वो वैसे भी नहीं करते. Exactly. वो वैसे भी नहीं करते because they have other powerful tools. They are very aware कि ये तो boundary crossing है, क्योंकि इसके आगे when they are using physical abuse, what happens is their claws become weak. Right. Because they realize, आपको ये भी पता होना चाहिए कि नार्सिज्म से फाइट करते करते the powerful person's strength and resilience goes 3 times more. The biggest narcissistic example is Hitler in history.
he was a narcissistic person. That's why the first time narcissism was ever discovered as a term. एंड हिटलर की स्टोरी में हिटलर इतना सफ़र कर चुका है अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ दैट इट इज़ अनइमेजिनेबल, इट इज़ अनइमेजिनेबल. एंड वहाँ से वो आदमी जर्मनी को रूल करने निकला. And that is why he was the way he was. It's a full psychological story on Hitler about it. So it is not like people don't do good things. Narcissism बुरा नहीं है. As long as I am able to be aware of it, of my controlling authority or my controlling nature, and I can work through it, I can navigate through it, it's not bad. But it can be bad for others. For sure it can be bad for others. It is bad for others क्योंकि जो सफ़र कर रहा है वो तो बेचारा सफ़र ही कर रहा है दूसरे साइड पे. बट एक्चुअल रियलिटी इज आधा टाइम उन्हें पता ही नहीं है कि सफरिंग है. बट इस तरीके के जो बिहेवियर या नेचर वाले लोग होते हैं, आपको लगता है कि इनके साथ रिलेशनशिप ट्रैप में फंसना सबसे आसान चीज़ हो जाती है? मतलब ऐसा सब कुछ ऑटोमेटिकली होता चला जाता है कि आपको लगता है नहीं, ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, और आपको लगता है कि आप फंस नहीं रहे हो, बट इट इज़ एक्चुअली इन टर्म ये ट्रैप है. सो रिलेशनशिप ट्रैप जो आप बोलते हो, अब किसी के फोरहेड पे तो नहीं लिखा मैं नार्सिस्टिक हूँ. और जो नार्सिस्टिक लोग होते हैं, लाइक आई सेड हिटलर वाज वन, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी पावरफुल, दे विल ऑलरेडी गेज, वो समझ लेते हैं कि आपकी ज़रूरत क्या है और वो अपनी ज़रूरतें समझते हैं. वो उस चीज़ को ऐसे फिक्स करते हैं जैसे आप और मैं सोच भी नहीं सकते. Nobody can think how a narcissistic person thinks because he himself or she herself doesn't know कि वो fit कैसे हुआ. But they are able to gauge what the other person needs. तो वो exactly वही खाना, आपको बताना नहीं पड़ेगा कि आपको चाइनीज़ पसंद है, उन्हें पता होगा कि चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाना है. So this is how they smartly trap it. But उस ट्रैप में जब हम आते हैं, प्रॉब्लम इज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान के लिए उनकी अपनी इमोशनल नीड्स होती हैं. और वो जो इमोशनल वैलिडेशन, इमोशनल नीड्स और वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होती है, सेंस ऑफ ओनरशिप, शुरू में उस इंसान को लगता है वाओ माय पार्टनर इज सो पोजेसिव. आप उनसे 5 साल बाद पूछेंगे तो वो कहेंगे भाई साहब ही इज ऑब्सेस्ड विद मी. द लैंग्वेज चेंजेस because this language is not about the person, it is about my needs. जो मुझे शुरू में अच्छा लग रहा था कि हाय मुझे 5 बार पूछता है, हाय मेरा कितना ध्यान रखता है, या वो मेरे को कितना ध्यान से मेरे लिए खाना भी लाती है, आज अगर वही औरत अगर आपके साथ उल्टा चल रही है for whatever reason that she may be narcissistic, तो हमें लग रहा है भाई क्या ही हो गया, क्या ही बताऊं. I have heard men having conversations amongst themselves. Give me some examples. So, you know these. So there is this. There are a couple of these people I'm working with, and the man says, "Ma'am, मैंने तो वही किया जो आपने मुझे कहा था. मैं उसके हिसाब से करता रहा. एक दिन मैं नहीं कर पाया और उसने दरवाजा ही नहीं खोला, मैं कमरे के बाहर रह गया. आई सेड तो बेटा आपने क्यों नहीं उसको नॉक किया, कुछ करते, आपका भी तो कमरा है. समटाइम्स वी फॉरगेट आवर पावर्स बिकॉज वी आर सो एग्जॉस्टेड बाय लुकिंग एट व्हाट हैपेंड, कि हुआ क्या मेरे साथ, कि तुम्हारी कॉमन सेंस भी नहीं तब चलती. चाहे आप आदमी हो चाहे औरत हो, जो हम इमोशनल अब्यूज बोलते हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही है कि जो कॉमन सेंस है ना वो कॉमन वो किनारे पे चला जाता है, वो होती ही नहीं है. आप इतने इमोशनली सोचते हो, देन यू गो टू वन एक्सट्रीम और द अदर एक्सट्रीम. वन एक्सट्रीम इज एंगर, अग्रेशन, वायलेंस. द अदर एक्सट्रीम इज नंब आउट, जोन आउट. इतने अपने आप में गुम जाते हो कि एक डिप्रेसिव मोड आ जाता है. यू डोंट नो हाउ टू गेट आउट एंड यू डोंट इवन टॉक अबाउट इट. यू डोंट टॉक अबाउट इट, यू डोंट नो whom to talk about it, क्योंकि ना आप बेइज्जती करा सकते हो, ना आपको पता है कि करना क्या है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन अ रिलेशनशिप इज व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी अबाउट इट. तुम्हें सडनली ये लगने लगता है कि ये तो सारी मेरी ही गलती है. लगने लगता है या लगवाया जाता है? दोनों. लगने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटो मोड पे ना नैरेटिव्स और आंसर्स बनते जा रहे हैं. क्योंकि लोग इतना बोलते हैं, तुम्हारे माँ बाप, हमारे अपने पेरेंट्स सबसे पहले अपब्रिंगिंग में हमें क्या बोलते हैं, बेटा जोड़ के रखो, सोसाइटी में क्या होगा, ऐसे होगा, तुम्हारे बच्चों के लिए ट्रॉमा है, बच्चों के लिए कर लो. दिस इज द मोस्ट क्लासिक थिंग. सो अगर वो इंसान, लड़का हो या लड़की, अगर वो एक सेकंड के लिए भी अपने लिए सोचे
तो एक काउंटर आवाज आती है, हम्म। नो नो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि इससे तो तुम अगेंस्ट जा रहे हो. बट एक्चुअली द रियलिटी इज दैट यू हैव टू फर्स्ट बी हैप्पी फॉर योरसेल्फ. रिश्ता पहले अपने लिए सोचे, उसके बाद अपने परिवार के लिए सोचे. अगर आप एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं, if you are stuck in a marriage where you don't know what's going to happen tomorrow, that's not a relationship, that is just a control game. बट आप इतने सारे केसेस हैंडल करती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए ये इस सिचुएशन में सबसे डिफिकल्ट, सबसे चैलेंजिंग कोई ऐसा केस रहा हो, मतलब जहां पर सारे सॉल्यूशंस रखने के बाद भी एक लगे कि ब्लैंक जोन है? सो ये बहुत फ्रीक्वेंट होता है एंड देर इज नो एज बार ऑल्सो टू इट. केसेस लाइक 60-65 year olds आते हैं, या फिर आई हैव रिसेंटली आई बीन वर्किंग विद दिस कपल हु आर अ पावर couple. If like their work, their achievements, their accomplishments are right there, the problem is that they are getting stuck in each other's stories. अपनी ही कहानियों में उलझ गए हैं, अपनी कहानियों में उलझ गए, इमोशनल ट्रैपिंग हो गई, और एक नहीं दूसरा भी. और प्रॉब्लम इन सारी चीजों में ये है, मैं ये करूंगा क्योंकि आप बोल रहे हो, वो क्या करेगी, आप उसको क्यों नहीं बोल रहे. We become children. We start comparing. A sense of competition, and A you're sense not of logical comparison, enough, yes. and comparison. Illogical. And एक particular 65-year-olds के साथ I'm dealing, who are more like parents to me, and I literally have to tell them sometimes as their therapist, calm down, stop. For 2 minutes, none of us will talk. I have to bring them back to their nervous system. Because what happens is, आप रिलेशनशिप्स देखो, आप अब्यूज देखो, आप कनेक्शंस, ट्रैप्स देखो, प्रॉब्लम इज जब आप अपनी बॉडी से बाहर हो जाते हो, व्हेन यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर रिएक्शंस एंड एक्शंस एंड रिस्पॉन्सेज, यू आर नॉट एबल टू फील ओके. आपकी बॉडी अलग चल रही है, आपका माइंड अलग चल रहा है. तो होता क्या है, कुछ लोग बहुत तेज बोलते हैं, कुछ लोग गालियां देते हैं, कुछ लोग अब्यूसिव होते हैं, कुछ हाथापाई पे आते हैं. प्रॉब्लम इज बॉडी इज आउट ऑफ कंट्रोल. बिना ब्रेक की गाड़ी है एक ट्रोमैटिक या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप, और वहां पर ब्रेक लगाना या उनको एक डेस्टिनेशन पे रोकना, इट्स इम्पॉसिबल. सो समटाइम्स जस्ट ब्रिंगिंग योरसेल्फ बैक टू योर बॉडी, एक्सरसाइज और वर्किंग आउट और meditation, just breathing, sometimes brings them to that halt and pause and that one question. So I have this thing where I always suggest to couples कि if you want to make this relationship work for yourself, don't tag, term or make a narrative out of it. Label mat lagao. It's a relationship that you have taken up. You own it. But at the same time, you end your day with one thing, where आप अपने पार्टनर को रोज अपने दिन की एक अच्छी चीज जो आपको अच्छी लगी, शेयर दैट, कि मेरे लिए आज पूरे दिन में ये अच्छा था. When you share it with your partner, it creates abundance. और अपने पार्टनर से भी पूछे कि आपके दिन में अच्छी चीज क्या थी. एंड द सेकेंड थिंग इज, जो मेरा पार्टनर तो बहुत ही इरिटेट होते हैं, हमारे रिलेशनशिप के बारे में 2 ऐसी चीजें बताओ जो वर्क फॉर यू. सो एवरी डे वी कैन गेट रेपिटेटिव, बट एवरी डे जस्ट आस्किंग ईच अदर 2 अच्छी चीजें हमारे रिलेशनशिप के बारे में, इट मेक्स यू रिफ्लेक्ट बाय डिफॉल्ट. जबरदस्ती अपने पार्टनर के साथ अगर ये 2 मिनट, इट टेक्स एग्जैक्टली 5 minutes, नॉट मोर देन दैट. इनफैक्ट आई हैव रेप्लिकेटेड इट विथ माई चिल्ड्रन ऑल्सो. मैं अपने बच्चों के साथ भी ये करती हूँ कि अपने दिन की एक अच्छी बात बताओ और हमारे रिश्ते के बारे में एक बात बताओ. तो कभी कभी मुझे रिस्पॉन्स में मिलता है, मम्मा आप कभी टाइम नहीं देते, या माई हस्बैंड विल से कि व्हेन यू मेक फूड इट्स नाइस. सो स्मॉल थिंग्स जो हम रोज करते हैं बट हमें लगता है दे आर नॉट मीनिंगफुल बिकॉज दे बिकम अ चोर. करना ही है, ऐसा कौन सा काम किया है. इफ वन डे आई विल टेल माई मॉम कि मैंने ये काम किया है, शी विल से इसमें क्या, हम तो हमेशा ही करते हैं. बट व्हेन माई हस्बैंड सेज खाना अच्छा बना था, इट मेक्स यू फील गुड, राइट, नॉट बिकॉज इट्स योर हस्बैंड, बिकॉज somebody saw your effort. And it's an appreciation which is very important. So then this exercise actually makes you highlight कि एक रिलेशनशिप में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ अ पर्सन इज टू बी सीन, टू बी हर्ड, टू बी फेल्ट अलाइव. राइट. कि कोई मुझे देख रहा है क्योंकि मैं ऐसी हूँ. बट हमारी प्रॉब्लम ये है,
हम लोगों को देखते हैं जैसे हम हैं। कमिंग बैक टू द नार्सिसिस्ट थिंग, आपने क्योंकि बहुत सारे केसेस देखे, अगेन आई आस्क यू द एग्जांपल्स, कि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हमेशा डेंजरस कैटेगरी वाले होते हैं या कुछ माइल्ड केसेस भी होते हैं? मतलब एक वापसी का स्कोप होता है, ऐसा ऐसा पॉसिबल है क्या? बहुत पॉसिबल। The narcissistic people are not always the dangerous or the ones who are very violent, aggressive ones. They are very docile narcissistic also. जहाँ पे आप बहुत पोलाइटली, बहुत कामली, बट आपका तरीका अलग हो सकता है कंट्रोल का। कुछ एक पर्टिकुलर कपल है वेयर द मैन इज सो सॉफ्ट स्पोकन, बीवी ने कहा थेरेपी पे जाओ तो वो थेरेपी पे आ गए, बीवी ने कहा योगा करो तो उन्होंने योगा कर ली, मतलब जो बोला गया वो करते गए। बट द प्रॉब्लम इज क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सप्रेशन केम एंड व्हेन वी वर्कड ऑन द मैन, रियलाइज ये हुआ कि ही फील्स अनवांटेड, अनहर्ड सिंस चाइल्डहुड। तो अब उसको लगता है कि मेरी बीवी और मेरे बच्चों को तो मेरी बात सुननी ही है। अगर उन्हें लगता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, he has a solution and it has to be only his way. So he is very polite, but he's repetitive, he gets upset, वो बात नहीं करते और फिर महीनों तक उनकी आपस में बात नहीं होती। So this is a very pacified, ignorant kind of narcissism case that you will see, जहाँ इतनी politely अपनी बात मनवाई जाती है कि सामने वाला अग्रेसिव होके बोलता है भाई कर लेती। बट डू दे ऑलरेडी नो व्हाट दे आर डूइंग? उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं? या कभी जब कभी पॉज लेते हैं या सामने वाला काउंटर कर दे या सामने वाला बता दे कि आप एक्चुअली में क्या कर रहे हो, सो डू दे सेल्फ रियलाइज? No, so No. very, Never. very categorically, narcissistic people never want to accept that they were in the wrong. क्योंकि उनके पास तो कारण है, they are justified. Since childhood, they feel they are justified for the way they have coped. तो उनकी तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, अनलेस एक बड़ी फंडामेंटल कुछ भूल गए या कुछ रह गया, उसमें भी वो आपको कहीं ना कहीं रोप इन करते हैं। एंड द बिगर प्रॉब्लम इज दे स्पाइरल एंड दे टेक यू इन द स्पाइरल। वो आपको घुमाएंगे अपने साथ कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये हुआ वो हुआ। एंड उसमें होता क्या है, कहीं ना कहीं लाइक आई सेड, वो सप्रेशन जो है, वो सप्रेशन बार 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 इट कम्स टू हॉन्ट देम। एंड द बेस्ट वे टू डील, एंड दे विल नेवर अग्री विथ व्हाट यू आर सेइंग एज अ पार्टनर। अगर उस इंसान को उनके पार्टनर ने बोला कि सुनो ऐसे करो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे कर लो, तो उसको तो कुछ पता ही नहीं ना, बिकॉज फॉर देम दे आर सपोज टू बी अंडर अस। सो वही चीज, बट इफ दे आइडेंटिफाई सम पीपल हु आर पावरफुल फॉर देम, दिस इज अ क्यू, अ थर्ड पार्टी एसोसिएशन, जहाँ पर ऐसे लोगों को अगर थेरेपी, साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, कोई भी प्रोफेशनल हेल्प अगर इनको प्रोवाइड करी जाए, they take it with a lot of diligence. They give a lot of onus to the other person. They will be at their best behavior with the other person and the worst behavior on the inside. They know how to camouflage. वो अपने आप को छुपा सकते हैं. They will be such a good human being outside. They will show confidence. They will be the best person. ऐसा दिखाएंगे कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. Everything is so good. But आपने थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की बात की. ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कौन हो सकता है? आपका पार्टनर जिसे आप सामने से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते अगर वो आपको बताए भी, पेरेंट्स, आपने कहा चाइल्डहुड ट्रॉमा समटाइम्स इज द रीजन, तो पेरेंट्स तो कभी भी वो थर्ड पार्टी नहीं हो सकते, तो फिर तीसरी थर्ड पार्टी कौन हो सकता है जो उनको बताए? सो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जब मैं बोल रही हूँ, सो नार्सिसिस्टिक पीपल, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन इज समबडी हु इज वेरी न्यूट्रल टू द सिचुएशन, जिसका ना लेफ्ट से लेना है ना राइट से लेना देना है. दे आर प्रोफेशनल्स like counselors, psychologists, psychiatrists, medical professionals, or anybody who is certified enough and capable enough to handle both of them. It cannot be a biased, lopsided story. No, but percentage wise, ये वहां तक पहुंच पाए इसकी कितनी इसकी संभावना कितनी? पावरफुल क्वेश्चन. जो एक प्रोबेबिलिटी के एक नार्सिसिस्टिक कपल थेरेपिस्ट या ऐसे किसी ऑफिस प्रोफेशनल जहाँ पहुँचे, जहाँ दे टेक हेल्प और दे टेक सपोर्ट, is literally right now not more than 30%. Not more than 30%.
बिकॉज बहुत सारी कहानियां अभी भी बंद दरवाजों में, और वो बंद दरवाजे खुल नहीं रहे, कभी उनकी वजह से, कभी बच्चों की वजह से, कि बच्चे हैं अभी रहने देती हूँ, तभी रहने देती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। बट द प्रॉब्लम इज, जब तक दरवाजा नहीं खुलेगा, जब तक बात बाहर नहीं आएगी, बात सॉल्व कैसे होगी? एक लाइन मैंने करिश्मा जी पढ़ी थी कि जब टॉक्सिक इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो दूसरों की नज़र में आपकी इमेज को कंट्रोल करता है. इज इट सो? एब्सोल्युटली, बिकॉज वो एक जस्टिफिकेशन अपनी ढूंढता है कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है. अ लॉट ऑफ टाइम्स दे थिंक, एक उनकी एक यूनिक प्रॉब्लम ये है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट and they're very smart people, their acumen will probably be higher than most people. तो उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, समझ की जो बुद्धि की जो तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा है. And they keep flaunting it. And they keep flaunting it, and they are very well aware of it. So the problem comes when they are trying to control the person and the person is not coming under them. So जो इमेज वो बनाते हैं अपनी, वो अपनी इमेज उस दूसरे इंसान के ऊपर बनाना चाहते हैं. बट जरा सा वो हटा बंदा तो उनको ऐसे लगता है कि अब मैं तो इम्बैलेंस्ड हूँ, और वो इम्बैलेंस में वहाँ पर दे गो आउट टू द वर्ल्ड टू प्रूव हाउ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ गुड दे आर, कि वो कितनी क्षमता रखते हैं, और वो कितने काइंड हार्टेड हैं, कितने जेनरस हैं, कितने पॉजिटिव हैं, और सामने वाला कितना गलत है. नॉट रियलाइजिंग कि दे आर ओनली एंड ओनली showing their vulnerability and insecurity more and more. जब वो बात करते हैं, आपको एक आइडिया मिल ही जाता है what's happening. The problem is a lot of us don't want to see it. हम बोलते हैं अरे ये तो कितना अच्छा लड़का है, ये तो कितनी अच्छी है, क्योंकि इनके तो प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो कितना प्यार करता है अपनी बीवी को, देखो उसके पीछे पीछे उसका पर्स लेके घूमता है. Not realizing कि उनके कमरे के पीछे क्या है, उनके दरवाजे के पीछे, वी डोंट नो. पर अगर इस तरीके की कोई भी पर्सनालिटी किसी के सामने वल्नरेबल हो, इमोशंस में ओपन अप करे, रोना आए तो रोए, ऐसे बहुत सारे वुंड्स जो कभी ओपन ही ना हुए हों वो शेयर करने लगे, सो इज इट जेन्युइन इनफ? It is definitely genuine, and it is one of the most powerful points जहाँ उनकी healing का process शुरू हो सकता है. There is nobody who's 100% healed, but healed enough to not hurt the other person is very important. And the problem over here is, which I always associate with couples, अगर आप narcissistic behavior देखिए, it's actually like a porcupine, where they say मैं क्या करूँ, मैं तो प्यार करने जा रहा था उसको, अब उसको मुझसे लग गई तो मेरी क्या गलती है, क्योंकि मैं तो porcupine हूँ. पर ये जो porcupine के जो quills हैं, ये बचपन के ट्रॉमा से आए हैं, और ये porcupine जब हम बनते हैं, हम चलते चलते जो हमारे रास्ते में आए हैं, हम उसको ब्लीड करते हैं. एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट पार्ट, वेयर दे आर सीकिंग वैलिडेशन, दे बिकम विक्टिम्स टू द अदर पीपल बाय सेइंग अरे ये हुआ तो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ तो वैसे हुआ. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, with the experience that I have had with a lot of these people, they are so closed about their childhood and their stories कि उनके मुंह से ये निकलवाना कि हाँ मुझे ये हुआ था is the most difficult thing. They live in denial because for them they are also living in patriarchy, where we say the classic boys don't cry. Right. So we say कि ये तो रो ही नहीं सकते, तो ये तो बात ही नहीं कर सकते. Against that whole myth कि रो नहीं सकते, जब ये इंसान actually open up हुआ है, so I would want to validate, because he is also a victim of what happened to him, which he or she may not be aware of. So I just feel अगर हम compassionately, अगर हम थोड़ा प्यार से इस नज़रिए को change करें कि सामने वाला भी pain में हो सकता है. The problem is not the person is wrong or the woman is wrong or the husband is wrong. The problem is हम relationships को जब हम अपने partners को मिलते हैं, हमारी उम्मीद है अब ये relationship यहाँ हो, इतनी पास. You can't have anybody over here. आप एक किताब भी पढ़ रहे हो तो आपको एक डिस्टेंस रखना पड़ेगा. उसी तरह से आप जब जिंदगी जी रहे हो एक पार्टनर के साथ, थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा डिस्टेंस आपस में बहुत जरूरी है. जब किसी भी इस तरीके के रिलेशनशिप में एक नार्सिसिस्ट अपने पार्टनर को लूज करता है,
किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से और किसी भी समय पर, तो वो एक्चुअली में पार्टनर को लूज कर रहा होता है या एक नैरेटिव को लूज कर रहा होता है, एक कंट्रोल को लूज कर रहा होता है? See, just because somebody has had narcissistic traits does not mean that the person is so inhuman that he or she cannot understand. उन्हें भी समझ आता है, कहीं ना कहीं एक जेन्युइननेस भी थी उस शुरुआत की रिश्ते की। जब आप एक पार्टनर को खोते हो तो उसका जो फेयर गम या उसकी जो कहानी है वो इतनी रियल होती है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट अ पार्ट ऑफ देम, they have lost their support anchor more than anything. Or they have lost their support anchor or they have lost their supply. They've lost their supply also, but depends. If we're talking about a separation and them losing the partner, they will run and catch 5 more people to Yes. keep that support. Okay, and that is where this whole cheating, infidelity, and infidelity ke liye bhi I have a lot of people who, unfortunately, when somebody says that they are cheating, I know that there is a bigger pain that they are trying to suppress by going another side. It does not mean कि I think it's okay to cheat, but I think अगर कोई गलत है तो सिर्फ उसको गलत है नहीं बोलना, उसे ठीक होने का मौका देना है। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि जब हम इनफिडेलिटी की बात करते हैं, वी ओनली वांट टू ब्लेम द अदर पर्सन। और होता क्या है, जो चीटिंग भी करते हैं बहुत बार वो पार्टनर्स अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं, क्योंकि ये ऐसी है इसलिए मैं तो वहाँ चला गया, क्योंकि वो ऐसा है इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं मैं भी कर लेती हूँ। These stories have become such normal norms कि कहीं ना कहीं लोगों को अपने रिलेशनशिप को चलाने में इतनी दिक्कत और मेहनत लग रही है। इट्स बेसिकली अ नोकिया फोन, बटन फोन, जिसपे आपको रोज मेहनत करनी है। बट बेसिकली इट्स अ स्केपगोट कि आप जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको कुछ तो कहना है ना। सो जस्टिफाई करने, एक्चुअली इफ यू आस्क मी, दे आर लिटरली जस्टिफाइंग टू देमसेल्व्स ओनली। वो अपने आप को शांत कर That's the bigger loss. ये सब बोल के कि नहीं मैंने ये इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा वो ऐसा। बट द प्रॉब्लम इज द रियलिटी। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज आल्सो द बटन फोन वर्सेस अ स्मार्टफोन। द स्मार्टफोन सेज भाई नहीं मिल रहा ना, बटन नहीं दबाने, चल भाई स्मार्टफोन में तो फटाफट ऐप डाउनलोड करी, फिंगर टच है, उसमें कुछ प्रेस भी नहीं करना, इट्स ईजियर। Same way, infidelity has become one of the most easy mediums of feeling okay. And that does not happen only by the narcissistic person. It also happens sometimes by the partner who feels suppressed. Right. जो नीचे है वो बहुत बार इतना परेशान होता है कि knowingly or unknowingly, because human need तो फिर भी वही रही ना, I want to be seen. I don't want to be controlled. I want to be seen for who I am. और वो चीज़ जब बहुत देर तक पूरी ना हो, एक उम्मीद, जस्ट वन डिज़ायर कि होप है कि किसी ने मुझे देखा, उतना ही काफ़ी है। बट ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी है, वहाँ पर ऐसा क्यों होता है करिश्मा जी कि जैसे आज आपने हर्ट किया, आप थोड़ी देर बाद या अगले दिन लौट कर आए जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो कई बार बहुत कंफ्यूजन फील होता है कि सब ठीक है या सब कुछ गलत है, या मैंने ही गलत सोचा या मैंने इसको ओवर कैलकुलेट कर लिया। सो दे आर वेरी टेम्परामेंटल। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, ओवर प्रोजेक्टिंग, ओवर डिफ्लेक्टिंग, और बहुत ज़्यादा हर चीज़ के साथ ओवर लगा दो। दैट इज़ अ नार्सिसिस्टिक पर्सन ट्राइंग टू डू अ रिलेशनशिप। द प्रॉब्लम कम्स व्हेन दैट ओवर डज नॉट हेल्प, क्योंकि उस चीज़ से सामने वाले को ठीक नहीं लग रहा। आज उसने आके अपनी वाइफ को कहा कि आज के बाद तुम इन लोगों को नहीं मिलोगी बिकॉज दे आर नॉट नाइस पीपल, और मैंने बोल दिया तो बोल दिया ना। वाइफ से पूछा कि भाई तू ठीक है, दूसरा ये नहीं पूछा डू यू थिंक दिस इज ओके, और इज देयर अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विद दिस। दैट्स नॉट देयर, इट्स हिज वे. He has come and said we will not. But they enjoy this imbalance. They enjoy this imbalance because they feel power over telling you, because they cannot show power outside. एक नार्सिस्टिक इंसान at one point सिर्फ उन लोगों को कंट्रोल कर पाता है जिनके साथ वो रिलेटेड होता है। वो बाहर वालों के लिए
बहुत पॉजिटिव, बहुत ही एडजस्टिंग, अडेप्टिव लगता है, बट दैट्स नॉट रियलिटी। एंड जब वो एक इंसान अपने घर वालों को ये बोलता है कि यू विल नॉट डू दिस, आपको मैंने बोल दिया कि आज के बाद आप इसको नहीं मिलोगी, शी इज बैड इन्फ्लुएंस, एंड द गर्ल सेज मैं कोई बच्ची हूँ क्या, आई कैन ऑल्सो टेक माई ओन डिसीजन कि मुझे नहीं रहना तो मैं नहीं रहूंगी, बट मुझे अगर उसके साथ दोस्ती रखनी है, who are you to tell me? The problem is sometimes they also want to control the number of breaths you take. That is a bigger problem. And they are not happy with it. They will say आपको तो breathing आती नहीं है, मैंने तुम्हारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दिया, ऐसे ब्रीथ करवा। So for everything they have a story, and वो story आप पर ही खत्म है। So can we call it strategical? मतलब सोचे समझे तरीके से की गई ये सारी चीजें। I think that would be too schematic to say कि इन्होंने बहुत स्कीमिंग, बहुत प्लानिंग करी, बहुत स्ट्रेटेजिकली चले या बड़े टैक्टफुल। बट इसको आप पूरी तरीके से नकार भी नहीं सकते ना कि नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, होता है कुछ परसेंटेज में ऐसा of course, and they are very tactful. They are very tactful. They know exactly किसके सामने कैसे बिहेव करना है, किसके सामने अपने पति को या अपनी पत्नी को ज्यादा भाव देना है, ज्यादा बोलना है, अरे तुम तो इतनी अच्छी हो, अरे वो तो इतना अच्छा करती है, देखो उसने कितना अच्छा खाना बनाया। दे वांट टू सेल यू टू द वर्ल्ड टू शो हाउ गुड दे आर, लाइक अ ट्रॉफी। यस, बट they will control the trophy. They will control the movement of the trophy. They will even control कि तुम कितने घंटे सोए, तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, और तुम्हारे पास कितने दोस्त होने चाहिए। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है जो सफर कर रहा है फॉर दैट मैटर, उससे अक्सर शायद मे बी पॉसिबल कि आप कहती हो या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, वो कहते होंगे यू हैंडल्ड इट सो वेल। मतलब जब उस रिलेशनशिप से कोई बाहर निकलता है तो लोग कहते हैं यू हैंडल्ड इट सो वेल, बट एक्चुअली में क्या आप उस रिलेशनशिप को उस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए हैं या आप पूरी तरीके से अंदर से टूट चुके हैं? एक पर्सनालिटी कितनी डिस्टॉर्ट होती है इसमें? So when we talk about a person in a narcissistic relationship, बहुत बार ये होता है कि जो सप्रेस्ड होता है पार्टनर, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड में चल रहा है। They are not living, they are passing each day with survival. आज डे अच्छा है क्योंकि he smiled, तो चलो बढ़िया है। आज दिन बुरा है बिकॉज ही इज एंग्री, तो चुप करके बैठ जाओ। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को भी ऐसे ही ट्रेन करते हैं, पापा के सामने ये मत बोलना, मम्मा के सामने ये मत बोलना, वरना वो शाउट करेंगे। होता क्या है, यू आर कॉन्स्टेंटली इन योर सर्वाइवल जोन एंड यू आर मेकिंग योर चिल्ड्रन ऑल्सो गो इन टू द सर्वाइवल जोन, जहाँ पर आप और आपके बच्चे या आपका परिवार सिर्फ यस बॉस बोल रहा है हर चीज को जो वो बोल रहे हैं। और उसमें क्या होता है, इवेंचुअली सिंस एवरी डे इमेजिन फीडिंग अ पार्ट ऑफ यू टू समबडी, कभी तो आप खत्म होगे। एंड लिटरली नॉट बाय द एंड ऑफ इट, बट इफ यू नोटिस थोड़े सालों बाद एक जो वो लेडी होती है या वो पार्टनर होता है, दे स्टार्ट लूजिंग देमसेल्व्स। Alzheimer's, Parkinson's, so many of these autoimmune diseases that you talk about, they're all related to these traumatic experiences in relationships. Jabki the problem over here is that ladies are supposed to have more autoimmune orientation versus men. The problem here is not what they are going through. The problem is they don't know any other way. The day they find a way, they will run out of it. जब तक राह मिलती है तब तक हिम्मत चलने की नहीं होती। बट इट्स अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी लॉस, इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस लॉस, इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनालिटी लॉस, इट्स टोटली योर लॉस। सो डिस्टॉर्शन, जब आपने कहा डिस्टॉर्शन ऑफ आइडेंटिटी इज बेसिकली मैं पूरी तरह से सामने वाले के रंग में ढल गई। जैसे उन्होंने कहा दिन, मैंने कहा दिन दिन दिन, उन्होंने कहा रात, तो मैंने कहा रात रात रात। तो आई हैव स्टार्टेड ओनली एंड ओनली मिररिंग माई पार्टनर, और मैं अपने आप को कहीं ना कहीं भूलती चली गई। एंड जब मैं अपने आप को भूलती चली गई, जब मैं एक पॉइंट पर आई एंड मैंने मिरर देखा, तो मुझे यही नहीं पता मैं हूँ कौन। सो मैनी वुमेन आई मीट, सो मैनी हु डोंट नो कि वो क्या है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उन्हें क्या बुरा लगता है। एंड लेटर ऑन द एक्सेप्टेंस इज वेरी डिफिकल्ट कि मतलब ये इतने सालों तक आप कैसे करते चले गए, आपने रियलाइज किस तरह किया? एग्जांपल ऑन दिस, रिसेंटली
18-year-old लड़की मेरे पास आई, ओके, बात करी सब कुछ, आंटी आई हैव कॉन्फिडेंस इश्यूज। मैंने कहा ठीक है, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन